सत्स्वरूप नाम केवल सत्स्वरूप नाम परम गति परम भागम चिंतु परम धनम गुरुनाथ तज निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदकम नमस्ते नमस्कारम सैजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदयम तत्कादिलक्षण एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्योतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नास्ति कलातीतम मंगलम गुरु शब्द रूपनाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाकार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी फना द्वारा पाठ राम सदगुरु जी की महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु सतनाम निजनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु हृदय मित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष से सब धरती कागल करूं सब बन कलम करा सात समंदर साई सतगुरु का हे सतगुरु अंतर्यामी जब जगती जाने बारम हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अतः मूल ज्ञान चल रहा है। सदगुरु देव समझा रहे हैं इस मूल ज्ञान घट पर्चे के कारण ही सृजनहार परमात्मा ने आज रामनवमी के दिन मेरा अवतार हुआ। साहेब जी की आत्मा, साहेब जी की जो आत्मा है, साहेब जी के अंश है, सब आत्माओं को परम मोक्ष ले जाने के लिए सृजनहार ने चेत सुधी रामनवमी के दिन मेरा शुद्ध चेतन यहाँ भेजा। हंसा कारण दे धरी ले साहेब को हंस वृत्ति आत्माओं को परम मोक्ष ले जाने के लिए राम जी का बिरद बढ़ाने के लिए अवतार लिया। और अवतार के साथ ही महाराज फरमाते हैं अवतार तो आता है परब्रह्म से, परब्रह्म के वासी कहलाते हैं। नित्य अवतार हो चाहे निमित्त अवतार हो, जो शरीर धारण करते हैं वो सब परब्रह्म के वासी हैं। और परब्रह्म का जो सतनाम निज नाम है वो अमरलोक से आता है। ब्रह्म विराट के दो, केवल पद के दो अमरलोक है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सृजनहार ने ऐसा जीव तारने का पेटेंट ओदा दिया। तो शरीर है, जितने भी जीव करेंगे शरीर देह बाद भी ज्ञान से भी सता प्रकट होकर परम मोक्ष जाएंगे। उसके लिए चेतन के साथ ही अमर लोक सो में चले आया, झूठ साच का न्याव चुकाया। अमर लोक सो में चले आया, झूठ साच का न्याव चुकाया। परम भक्त बिन मुगत न होए, धाम भजन बिन ज्ञाय न को। महाराज फरमाते हैं अमर लोक से कौन आता है? निरंतर निज नाम आता है। और वो ही झूठ साच का न्याय करता है। झूठ कौन है, साच कौन है? इस पंच तत्व शरीर में शरीर जो है नाशवान वो झूठ है और आत्मा सत्य है। तो झूठ के साथ कौन कौन है और सत्य के साथ कौन कौन है? झूठ के साथ में कौन है? इंद्रियां, मन, रूप, इच्छा। और सत्य के साथ कौन है? आत्मा। सत्य के साथ सत्य में मिलने के लिए, सत्य ज्ञान धारण करने के लिए, भक्ति ज्ञान वैराग के लिए साथ में कौन रहना चाहिए? बुद्धि ब्रह्मा की, शुद्धि शिव जी की, श्वासा शक्ति के। शक्ति के भी दिन है नवरात्रे और संतों का भी दिन। तो ये श्वासा शक्ति है, शक्ति का वाहन है। और ये श्वासा रूपी पूंजी ही नरदेई को दे रखी है। 77 करोड़ 76 लाख देवताओं के साथ साथ नहीं है। बुद्धि भी है, शुद्धि भी है, अगली पाछली भी सूझती है, आत्मा भी है, सब कुछ है।
पर श्वासारूपी पूंजी नहीं है तो ये राम जी के लेखे कैसे हो। इसलिए पुण्य पाप भोगती रहती है आत्माएं, तीन लोक में चक्कर लगाती रहती, घूमती रहती है, लटकती है, भटकती है और महाराज फरमाते हैं संसार में अटकती रहती है। बार बार ये पुण्य पाप अटकाते रहते, कभी पुण्य भोगो कभी पाप भोगो। इस कारण से तीन लोक 14 में भटकती है, बीच में लटकती रहती है, न हर की न घर की। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं, हे प्राणी तेरे को नरदेह मिल गई है, हे हंसवती आत्मा, शुद्धि बुद्धि और श्वासा को तू जो ज्ञान सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ये तीनों से तू समझ कर ले। मन इंद्रियां रूप और इच्छा से ये समझ नहीं होती है, बुद्धि पे होता है विवेक। बुद्धि शुद्धि और श्वासा जब काम करते हैं ना, तो इन पे फिर इनका जोर नहीं चलता है, नहीं तो इनका जोर रहता है तो ये बेरंग में फंस जाते हैं। इंद्रियां नाटक में रह जाती है, नाच गाने में रह जाती है, शरीर स्वाद में रम जाता है, 5 विषय स्वाद सबसे 5 विषय में तेज है, उसमें रम जाता है, तन श्रृंगार में रम जाता है, जिब्या स्वाद में श्वासा खो देती है, तन श्रृंगार जिब्या स्वाद इंद्रियां भोग नाटक नाच गाने राग रागनियां इनमें फंस जाती है। तो बताओ श्वासारूपी पूंजी राम जी के लेके जाएगी या इनमें जाएगी, शोक मौज में जाएगी। तो शोक मौज में जाके फिर आत्मा का क्या हाल होगा। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि शुभ देव को तो सारा जगत छोड़ता है और अशुभ देव को घर में रखता है। जो श्वासारूपी पूंजी बिना राम जी के लेखे खत्म हो रही है, उसमें सारा जगत बंधा हुआ है। तो इस बंधन को तोड़ने के लिए ऐसे संतों का अवतार होता है। उसको कहते हैं सांच झूठ का, सांच और झूठ का मैं न्याय चुकाता हूँ इस संतों के बारे में। सांच सबको कड़वा लगता है और झूठ मीठा लगता है। बाहर बेरंग पर्चे बहुत अच्छे लगते हैं, इंद्रियों के भोग अच्छे लगते हैं, तन श्रृंगार भी सुंदर लगता है, जिब्या स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है, सब सरा सरा के खाते हैं, खूब बढ़ाई भी करते हैं। परंतु ये जो सत्य परमात्मा की भक्ति करे तो ये तो हमारे से नहीं होता, ये हमारा काम नहीं है। ये तो साधुओं का जो घर छोड़ दिया उनका काम है, या बुढ़ापे का काम है। जवानी में तो खेले खावे कूदे मौज मस्ती करे, और जवानी महाराज फरमाते भक्ति कर सकते, नरदेह जवानी तो है, बुढ़ापा तो देव योनिया है। बालकपन लख 84 आ गया, लख 84 तो भुगत कर आया है, फिर बालकपन की जैसे कर रहा है। देवता योनि में भुगत कर आया, फिर बुढ़ापे की बात कर रहा है। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म बिना और नहीं ध्याऊं। आत्मा जब समझ जाती है, चेतन हो जाती है, चेतन हुए बाद विष्णु का गुण आ जाता है। जब चेतन हो जाती है, जीव से ब्रह्म से भी चेतन हो जाती है, तो ये मन इंद्रियां रूप इच्छा चारों के संग नहीं भटकती है। फिर ब्रह्म समझ करके और ब्रह्म नाम की रचना करते हैं। क्यों? कि आत्मा एक कन्या है। आत्मा जब जोर समझनी हो जाती है, चेतन हो जाती है, तो ये पीव में मिलने के लिए अपना पीव खुद हेरती है। अपनो पीव आप ही हेरियो, सामी परने जाई। अब्दू सो कन्या हम पाई ताकि अनंत बढ़ाई। हमने ये कन्या पाई है, ये अनंत इसकी बढ़ाई है। इसकी क्या बढ़ाई? अनंत। अपनो पीव आप ही हेरियो, मैं कन्या हूं और परमात्मा रूप होंगी। जब पुरुष कौन है? सृजनहार परमात्मा का, राम का नाम पुरुष है और निज नाम ने अक्षर पुरुष है। ये दोनों पुरुष का संग करूंगी। जब आत्मा कह रही है मेरा पुरुष रूप अंग बनेगा। सती पतिव्रता स्त्री होती है ना, तो उसके पुरुष का सारा गुण आता है, और सती में ऐसा गुण होता है कि पुरुष की सारी रक्षा सती करती है। सत्य जो भी सतपना होता है, भक्ति भजन ज्ञान ध्यान करती है, वो पुरुष को मिलता है।
सती के जोर से पुरुष का गुण प्रकट होता रहे। जो सती आत्मा जब चेतन होकर के बुद्धि शुद्धि के साथ में परमात्मा की भक्ति करती है, वो आत्मा पतिव्रता कहलाती। उसके लिए सुखराम जी कह रहे, अरे पतिव्रत कबू नहीं कीजे, आशा त्याग अकरता रही। पतिव्रत खंड नहीं करना। अगर पतिव्रत खंड कर देगी हे आत्मा, तो पति में मिलने के लिए वंचित रह जाएगी, तो पतिव्रत खंड खत्म हो जाएगा। तो पतिव्रत खंड खत्म नहीं करना, तो पुरुष रूप जब भी बढ़ेगी। तो आशा त्याग अकर्ता रही, सारी आशाओं को त्याग करके अकर्ता होकर के बुद्धि शुद्धि के साथ रटना जबर करना। बुद्धि शुद्धि क्यों हाथ लेना? इस ज्ञान की समझ बुद्धि शुद्धि से होती है, न इंद्रियों से होती है, न मन से होती है, न रूप से होती है, न इच्छा से। अब ये बुद्धि शुद्धि लगाना और रटना करना, रटना तो बहुत कई कर लेंगे, पर बुद्धि शुद्धि काम में लेना क्यों नहीं आता है? कि इंद्रियों में फंसा रहता है, मन के विचारों में फंसा रहता है, भोगों में फंसा रहता है, जिव्या स्वाद में फंसा रहता है, तन श्रृंगार में फंसा रहता है। तो महाराज फरमाते हैं, इस भक्ति में ब्रह्म नाम को रटने में बहुत कठिनाई पड़ी। ब्रह्म नाम रटने के लिए सतगुरु शरणो लीजियो रे, ब्रह्म ज्ञान सुन आए। ब्रह्म ज्ञान मत धार के साहिब को गावे, ज्यों सुखदेव जम सब थके अमरापुर पावे। जम थक जाएंगे, ये जम ही है जो भक्ति की आड़ी लगाते हैं, जो स्वास्थ्य जी राम जी के लेके जाने में रोकते हैं, वो सब जम है। जम में सबसे ज्यादा कौन है? आपो आपदा हूं पद, ये जम है। आपो आपदा हूं पद, मैं हूं मेरा है अहंकार। ज्ञान का अहंकार हो चाहे अज्ञान का अहंकार, दोनों ही डुबोने वाला। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ये कन्या जब शुद्धि बुद्धि और श्वासा तीनों काम में लेके जबरदस्त हो जाती है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कन्या एक बनोले बैठी ताके 5-25 है भाई, और मैया बाप करूंगो पाले मांड्या लगन लिखाई। मैया कौन है? ममता। बाप कौन है? डिपिच। और कड़ुम्बा सारा कौन है? वृत्तियां। महाराज फरमाते 5 तत्व 25 प्रगतियां, ये भाई है। तो महाराज फरमाते ये सब रोकते हैं, परंतु बुद्धि शुद्धि और श्वासा जब रटना में लीन रहती है, तो माडा ही अपना लगन लिखा लेती, यानी सत्सबत जागृत हो जाए। ये लगन लिखाना कंठ में कब जागृत होता है? कि आज्ञा होती है। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, बिन आज्ञा सुखराम के बेहद लगे न कोई। आज्ञा किसको कहते हैं? श्वास प्रश्वास सदगुरु विधि से रटना चले, उसको आज्ञा बोलते हैं। आज्ञा कोई शरीर की नहीं है, न अंगली लगाने की है। आज्ञा बिन सुखराम बेहद लगे न कोई। सांस सांस तो अगर भंवर गुफा में भी है, ब्रह्मांड में भी है, और तेरे रटना सांस सांस बंद हो गई, तो ये लांग नहीं सकता भंवर गुफा बजर को। बेहद लंगे न कोई, ये लंगने वाला नहीं। आज्ञा कहते हैं सांसों सांस रटना। सांस सांस ने कोरे राम मन से करता है, विचारों से करता है, मानसिक जब से करता है, और मुंह से अंदर से करता है, तो भी ये भंवर गुफा लंघने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये माड्याई लगन लिखा कर अपनों पी आप ही हेरियो सामी पढ़ने जाई। सामी पढ़ने मैंने सुरता का स्थान हृदय में है, और ये कंठ कवड़ में आता है नियक्षर। ये स्वामी उसका नियक्षर का आनंद लेने के लिए, अनुभव के लिए हृदय से कंठ में आता, फिर आगे चलता है नियक्षर, पीछे पीछे सुरता। इधर शादी भी होता है तो आगे पति जाता है, पीछे पत्नी। जो बाहर शादी का काम है, वो इधर अंदर आत्मा को परमात्मा मिलाने का काम। इसलिए इसको देव दुर्लभ शरीर बताया। इतनी जोर समझ नहीं हो जाती है। और परणी जाय सेज सुख माही, पीव परस्पर आई। सेज सुख में जाकर परण जाती है। कहाँ परणती है? भंवर गुफा में फेरा पाड़ू, आनंद लोक सेज बिछाए।
और गुफे में फेरे पड़ते हैं, आनंद लोक में जाकर सेज बिछते। महाराज फरमाते हैं पीव परस्कर माई, इस पीव में परस्कर में पीव रूप हो गई, कन्या रूप हट करके पुरुष रूप बनी। कै सुखराम शहर गोती पाँव पड़े सब आई। शहर गोती कौन है? 8 अंग 64 लक्षण। महाराज फरमाते इंद्रिया मन इच्छा ये सब पांव पड़ते हैं। रूप जब समझो ये कन्या पुरुष रूप बने। नाव और निज नाव का ऐसा गुण है ये पुरुष रूप बनकर फिर कभी वापिस ये कन्या में नहीं आई, कभी गर्भ में पंच तत्व शरीर में नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ऐसी अगर भक्ति करनी है, ऐसा अगर गुण समझना है तो इस शरीर को श्वासारूपी पूंजी को बुद्धि शुद्धि और श्वासा के साथ में रटना करो। बुद्धि शुद्धि तो लगाते हैं दुख सुख में, और इंद्रियां मन ये लगाते हैं इधर पंगत में जाते हैं जब, ये तो लगाते रहते हैं नहीं आज मन बहुत लगा, आज इंद्रियां बहुत राजी हुई, आज बाजे बहुत अच्छे बड़े, आज नाच बहुत बढ़िया हुआ, आज प्रवचन बहुत अच्छा हुआ, जो जिसकी सुनने वाले की बांटने वाले की बड़ाई होती है तो बहुत खुशी होते हैं। तो महाराज फरमाते उससे तो कोई आत्मा रिझती है, मन रिझता है, मन इंद्रिया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ध्यान सुने सुन चेत जो रे शिवरो ने दीन दयाल। ये आत्मा तू चेतन हो जा, ये ज्ञान इसीलिए मैंने कथा है, इसीलिए मैंने अवतार धारण किया आज रामनवमी के दिन। ये ज्ञान सुनकर तू चेतन हो जा और शुद्धि बुद्धि का श्वासा का तीनों का संग कर ले तो 4 भुजा नाथ का शरीर सफल हो जाएगा, आत्मा को परमात्मा रूप बना देगा। ये 4 भुजा नाथ में शक्ति है भजन परमात्मा मिलाने की। जो सब कहते हैं ना हमने इन चारों को छोड़ दिया तो समझा वो भक्ति संपूर्ण हो ही नहीं सकती। हमने देवों को छोड़ दिया तो अशुभ देव विराजमान हो जाएंगे, शुभ देव छोड़ते ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे चारों के साथ में होकर के और फिर तू परमात्मा पद की प्राप्ति कर ले। अगर तू चारों का संग लेके करेगी, दीन दयाल को सिमरेगी तो महाराज फरमाते हैं 3 लोक 14 भवन में हर जी करे प्रतिपाल। 3 लोक 14 भवन में राम जी प्रतिपाल करते हैं, राम जी रक्षा करते हैं। अरे 3 लोक 14 भवन में तन राख सके नहीं कोई। ये आत्मा 3 लोक 14 भवन में तू स्थिर नहीं रह सकती, इसलिए तू पंच तत्व में आई है। ये 3 लोक 14 भवन है, ये नहीं शरीर छोड़े बाद में, ये 3 लोक 14 भवन है। इसमें तू स्थिर नहीं रह सकती, इसमें तेरे को निकल के जाना पड़ेगा, सब जानते हैं। तो तू पहले घर कर लेना विधेय मंडल में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आज काल दिन 5 मेरे सबका चलना हो। सबको जाना है आज काल या 5 दिन। और भोंदू रोवे और कोरे अपनो सोच न को। कहा कहो इन जीव की रे माने नहीं लिगा। इस जीव को कितना ही सुनाओ लिगार भी नहीं मानता। क्यों? सोग रोग सुख दुख मेरे गयो जमा रोहा। कोई सोग में कोई रोग में दुखी हो गया, रोग से दुखी हो गया, कोई शोक से दुखी हो गया, कोई सुख से दुख मतलब लीन हो गया, कोई दुख में दुखी हो। तो भक्ति कैसे करेंगे? इस कारण से महाराज फरमाते सब अपना श्वासारोपे पुण्य हार के चला जा, जमारा हार जा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो शोक रोग दुख सुख होवे तो भी परमात्मा की भक्ति करते रहो। श्वासारूपी पूंजी काम आएगी तो हर जी रक्षा करेंगे राम जी, आगे भी करेंगे यहाँ भी करेंगे। आगे भी तेरे को पछताना नहीं पड़ेगा, न लटकेगी न भटकेगी न अटकेगी। राम जी साथ रहेंगे और यहाँ भी साथ रहेंगे, यहाँ भी शोक रोग में दुख सुख में रक्षा करेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे के सुखदेव जिन भेजी आरे जिन लिया बुलाए।
साहेब जी की आत्मा आन संभाली राम। ये आत्मा तू चेतन होकर के भक्ति में लीन हो जा। इस आत्मा को सृजनहार की अंश है, अपने आप संभाल लेंगे। इस संभालने के लिए सुखराम जी ने यह घट पर्चे का अंग बनाया है कि ज्ञान सुन करके और घट पर्चे में लीन हो जाओ। जब जिसके घट पर्चे में आत्मा लीन हो गई, उड़ियो हंस बिन पंख आसमान में, धरण की बाड़ियां सरब दूजी। नहार बाग नहार बग नाग सो बन का छापड़िया, पहाड़ के बीच एक नार गूंजी। जाय आसमान में हंस हीरा चुगे, क्षीर हो नीर सो करे न्यारा। त्रिकुटी तखत पर जाय बिराजियो, तीन जहान नदियां बहत धारा। रात हर दिवस वहाँ हंस केला करे, सहजी सहजगत चूर्ण होगी। दास सुखराम के हंस उदास हो, ब्रह्म की देश की बाट जो। दास सुखराम के हंस उदास हो, ब्रह्म के देश की बाट जो। जितनी भी घट पर्चे की साखें लिखी है उसमें सुखराम जी महाराज ने दास सुखराम लिखा है। न गुरु लिखा है, न संत लिखा है, न सतगुरु लिखा है। दास सुखराम। हे परमात्मा मैं आपका दास हूँ, हे सतगुरु मैं आपका दास नौकर हूँ, मैं आपका चाकर हूँ। और आप इस चाकर की रक्षा करके और इस चाकर को, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाओ। जब ये शुद्धि बुद्धि श्वासा के साथ रचना में लीन रहेगा तो शब्द अमर लोक से, ब्रह्मांड से, केवल पद से उतर करके आत्मा को लेने को आ जाए। जब लेने को आएगा तो धरण बाड़ियां सरब, पूरा शरीर थर थर कंपाए मान के जूझेगा। शरीर की जो जितनी भी वृत्तियां हैं वो सारी वृत्तियां महाराज फरमाते हैं अहंकार है। मेरुदंड में महाराज फरमाते हैं जब शब्द उमड़ हो जाता है ऊपर से नीचे तक, परा भक्ति का गुण हो जाता है। वेखरी मध्यमा परसंसी परा, चारों वाणी का एक साथ संग हो जाता है तो महाराज फरमाते हैं रोम रोम धूजते हैं। रोम रोम में शब्द नियंत्रण इतना उमड़ हो जाता है, रटना इतनी तेज चलती है सांस, तो शब्द पूरे शरीर में महाराज फरमाते हैं इस आत्मा को माया ब्रह्म से अलग करने के लिए सिंह की जैसे गर्जना करता है। सिंह की जैसे गर्जना करता है। जब सिंह गर्जना करता है तो लोकड़ियां बकरियां जितनी भी होती है जंगल में सब छिप जाते हैं, इधर उधर सब चले जाते। इसी प्रकार जब ये शब्द की गर्जना तेज होती है, सारा रोम रोम धूजता है और शुद्धि बुद्धि श्वासा के साथ भक्ति करने वाला हरिजन भक्ति में लीन रहता है, सुरता शब्द में लीन रहती है, तो ये 8 अंग 64 लक्षण सब ढीले पड़ जाते हैं। काम क्रोध मद लोभ अहंकार सब शांत हो जाते हैं और बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां ये सब संसार में मौन हो जाती है, सब मौन हो जाती है। जाय आसमान में हंस हीरा चुगे, शीर और नीर सो करे न्यारा। ब्रह्मांड में जब जाए, ब्रह्मांड के ऊपर जब वज्र पोल खोल के जाता है, आसमान है ब्रह्मांड, जब शब्द इसमें गूंजता है, हीरा चुड़ता है, राम नाम हीरा, राम नाम मोती, हंस वृत्ति आत्मा जब जबर रचना करती है और दुनिया शब्द का आनंद लेती रहती है, अनुभव करती है, तो माया ब्रह्म का उसको न्यारा न्यारा देखने लगती। शीर नेर हंस वृत्ति आत्मा दूध पीती है, पानी नहीं पीती। यानी परमात्मा के नाम की रचना करना है, दूध पीना और सत्संग का अनुभव करना है, उसमें लीन होना। बुखार बद में छटनी हो जाती है हंस की जैसे, चोच में गुण होता है और माया रूपी रूप है जो शरीर है माया का, ये जड़ है, इसको आत्मा छोड़ दे और विदय मंडल में घर कर। त्रिकुटी तखत पर जाय बिराज, और गुफा में त्रिकुटी तखत है, उसमें जब 12वें कौड़ में जाता है जहाँ 3 नदियां बह, तिला पिंगला सुखमना तीनों नदियां एक होकर के और सुखमना की धार में जब भजन होने लगता है
तब महाराज फरमाते हैं रात दिवस हंस केड़ा करे, रात और दिन हंस गगन मंडल में केड़ा कर लीन हो रहा है। गगन मंडल में महाराज फरमाते हैं जैसे पक्षी उड़कर आकाश में हवा के झोंके से घूमता रहता है, कोई दिशा का मालूम पड़ता है न कोई और का मालूम पड़ता है, बस घूमता रहता आकाश में दिन भर, न पाँख हिलानी पड़ती, तो पाखा मां सिमरन पहुंचता ही नहीं है, पर सिमरन के बिना वो देश आगे नहीं। सहज ही सहज गत चूर्ण पड़ा, नीचे रटना चलती रहती है और ऊपर सहज ही सहज आत्मा शब्द का आवाज सुनती रहती है, आवाज को सुनती रहती है, उसका आनंद आता रहता है और उस आवाज के सारे अपने आप रटना चलते हैं। उस भजन करने वाले हरिजन को चलानी नहीं पड़ती है, न ध्यान रखना पड़ता है, अपने आप रटना चाहिए। सोते सोते भी, चलते फिरते भी, खाते पीते भी, ये मुखार बंद उसका चलता रहता है, कंठ चलता रहता है, कागलिया से बराबर उसकी आवाज आती है। कभी जीभ चलती है, कभी मुंह चलता है, कभी कंठ चलता है, कभी श्वासा चलते रहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ इसका गुण प्रकट होता रहता है। दास सुखराम हंस उदास होवे, हंस उदास हो जाता है कि मैं आनंद पद में जाके कब ले हम। ऐसी महाराज फरमाती है जब गुण प्रकट हो जाता है, ऐसी समझ हो जाती है, तो उसकी महाराज परीक्षा बता रहे हैं कि हरिजन कौन हुआ, मैंने हरि में जाके आत्मा कौन मिली, उसकी क्या परीक्षा है, वो सुखराम जी कह रहे हैं घट पर्चे के लिए। तो हरिजन सो इम जानिए हो ज्ञानी पिंडत आय, ज्ञानी हो चाहे पंडित हो, महाराज फरमाते हैं हरिजन की परीक्षा बता रहा हूँ। घट पर्चे जिसके है, जिसके शुद्धि बुद्धि श्वासा इसी में काम में ले रहे हैं, इंद्रियां मन इच्छा रूप में प्रेम नहीं, और आत्मा इनके साथ मिल करके और परमात्मा से प्रेम करे, श्वासारोपी तुझे परमात्मा में मिला मन बढ़ोतरी करे, ऐसी कुमाई करे दर्बों की खान खुल जावे, और सब मूल ब्याज चूक करके और दर्बों की खान कितनी निकालो कमी नहीं है। तो हरिजन सो इम जानिए हो ज्ञानी पिंडता, उसकी परीक्षा क्या, आशा बिना भजे अविनाशी भरम कछु नहीं आय। किसी प्रकार की उसको आसक्ति नहीं रहती, चाहना नहीं रहती है। जिसके आसक्ति चाहना है, पैसे टक्के लेने की नहीं, मान सम्मान की है, पूछ की है, तो मेरे को पूछा नहीं, मैं आया पर मेरे को पूछा नहीं, मेरा मान सम्मान नहीं करा, और कोई नहीं तो हमारी पूछता तो सही, मैं बड़ी हूँ, मैं सासू हूँ, घर में मैं परिवार में हूँ। सामाजिक नीति में भी पूछ का चक्कर है, राजनीति में भी पूछ का चक्कर है, और रामनीति में भी पूछ का चक्कर। ये पूछ का जो चक्कर है ना, वो आस्था के साथ है,